संडे है और मुझे कुछ लाइट और अच्छी बातें करनी चाहिए आप लोगों से। बट जैसे कि मैंने पोल डाला था और आप लोगों ने मुझे कहा कि मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस वांट टू नो अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व इन मीडिया करियर और मीडिया इंडस्ट्री. So yes, as per your demand, I am here with the video. In this video, I'm going to tell you the 10 factors, which is the risk factor in media industry. Because क्या होता है ना कि मोटिवेट करना, मैं आपको बोलूँगी lot of opportunities are there, बहुत सारा positives मैंने बात किया है मेरे पिछले videos में. But in this video, I want you to face the reality and then enter into the media industry. So make sure that you watch the video till the end to know all of these factors which is really important for you to be aware of. Hey guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, this is the only channel where you get exclusive information regarding media career, profession, education, colleges, everything. So make sure that you subscribe to my channel. जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं all the risk that is there in the media career. The first thing is struggle. और ये जो स्ट्रगल है ना, जो हम कोट पढ़ते हैं, द स्ट्रगल इज रियल इन दिस इंडस्ट्री, ये कभी खत्म ही नहीं होता है. इट इज फॉर एवर. आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ इन दिस इंडस्ट्री, लाइक वेदर यू आर एन एक्टर, यू आर डायरेक्टर, यू आर जर्नलिस्ट, यू आर राइटर, आपका स्ट्रगल फॉर एवर रहेगा. आप एक मूवी के बाद दूसरी मूवी आपको करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि आपकी एक मूवी हिट हो गई तो आपकी दूसरी मूवी चलता है टाइप्स. यू विल ऑलवेज हैव टू बी ऑन द गो. इवन विद अ जर्नलिस्ट, अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको वो टॉप नॉच मेंटेन करना है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द स्ट्रगल इज रियल. व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टार किड्स, उनके लिए भी स्ट्रगल ही है. उनके तो माँ बाप खुद सुपरस्टार्स है. अभी फॉर एग्जाम्पल अभिषेक बच्चन ले लो, वो मिस्टर बच्चन नहीं बन सकता बिकॉज लोगों ने उससे कंपेयर कर दिया. अगर हम सिर्फ अभिषेक बच्चन को अभिषेक बच्चन की तरह देखते तो शायद उसका करियर मच बेटर होता है इस इंडस्ट्री में. तो स्ट्रगल, आप शायद एक अननोन हो, चाहे आप सेलिब्रिटी के बेटे हो, द स्ट्रगल इज रियल इन दिस इंडस्ट्री. सेकेंड पॉइंट इज चैलेंजिंग एंड एवर इवॉल्विंग. अब इसका मतलब ये है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आ भी जाते हो, हमेशा आपके लिए एक से बढ़कर एक चैलेंजेस आते रहेंगे. एवर इवॉल्विंग, जैसे कि प्रिंट का टाइम था जहां पे जर्नलिस्ट लोग जाने जाते थे. नाउ सडनली एवरीवन हैव टू यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म. ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, यू टॉक अबाउट फेसबुक. सो जर्नलिस्ट लोगों को इवॉल्व करना पड़ा. सो व्हेन यू टॉक अबाउट मीडिया इंडस्ट्री इज एवर इवॉल्विंग. आप अपना टैलेंट को ये नहीं बोल सकते कि मैं इसमें टैलेंटेड हूँ और मैं यही करूंगा. आप किसी भी एक्टर को ले लो, आप किसी एडवर्टाइजर को ले लो, अगर वो किसी चीज में अच्छा है, लाइक नॉर्मल एक वीडियो फुटेज बनाता है, बट इफ यू सी स्टॉप मोशन, यूजिंग ग्राफिक मोड, ये सारी चीजें इवॉल्व हो गई. सो टेक्नोलॉजी के साथ ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा इवॉल्व होती है कि आपको उसके साथ चलना पड़ता है. सो वेदर यू आर अ टेक्निकल गाय, अ ग्राफिक डिजाइनर, एज आई सेड, एन एक्टर, जर्नलिस्ट, रेडियो जॉकी, आपको इवॉल्व होते रहना पड़ेगा. अगर आप वो नहीं करते हो देन यू विल डाई इन दिस इंडस्ट्री, लाइक देयर इज नो ग्रोथ फॉर यू. थर्ड पॉइंट है पर्सनल सैक्रिफाइस. इसका मतलब क्या है कि और कोई प्रोफेशन में जब आप बात करते हो, आपकी 9 to 5 जॉब होती है या आपके पास कोई तो छुट्टियां होती है. बट इन मीडिया इंडस्ट्री, इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, इफ यू आर अ टेलीविजन पर्सनैलिटी, स्पेशली इफ यू आर अ जर्नलिस्ट एंड यू आर इनटू द मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको बहुत ज्यादा पर्सनल सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. आपकी जॉब 24/7 होती है एंड इट इज 365 डेज. आपकी छुट्टियां में भी आप ये सोचोगे, ओ माय गॉड व्हाट इज ब्रेकिंग गोइंग ऑन, ओ माय गॉड इसने क्या लॉन्च कर दिया, ये क्या हो रहा है. सो ये सारी चीजें जो होती है ना, आपका पर्सनल टाइम, आपका पर्सनल स्पेस और बहुत सारी चीजें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है. येस, वंस यू रीच टू अ पॉइंट जहाँ पे यू आर द बॉस, मे बी वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा लेजर टाइम होगा. बट जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, trust me, I have worked like say 16 to 21 hours a day on the election duty. So it is a lot of personal sacrifice in health, mental stability, overall आपको ये बहुत ज्यादा impact करता है. Point is, it's dangerous. Yes, indeed. अगर आप मीडिया में आते हो एंड स्पेशली इन न्यूज मीडिया, उसमें क्या है पता है, आपकी लाइफ एक आर्मी ऑफिसर की तरह होती है. चाहे वो दंगे हो, चाहे आप जाकर एक वॉर कॉन्फ्लिक्ट में शूट कर रहे हो, यू आर ऑलवेज ऑन द रिस्क. एनीथिंग कैन हैपन टू यू. नॉट ओनली दैट, अगर आप कोई टेरर अटैक जो हुआ है या उसकी जो पूरा प्रोसेस शूट कर रहे हो, येस, यू आर एज गुड एज एन आर्मी ऑफिसर. व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रेस, गाइज अंडरस्टैंड, एक कंटेंट क्रिएटर और प्रेस में मैंने हमेशा डिफरेंस बताया है जर्नलिस्ट में.
कहा सुना बताना इज अ इजी जॉब, लाइक यू नो आपको एक स्टोरी कहीं से मैंने पढ़ी है, कहीं का मैं कुछ आपको रिपोर्ट बता रही हूँ, दैट इज लाइक यू नो कंटेंट कंपाइलेशन. बट व्हेन यू टॉक अबाउट जर्नलिस्ट, आपको वो देखा हुआ जो हो रहा है ऑन फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, जिसमें देयर इज अ लाइफ थ्रेट. यस, it is a challenging and it is a dangerous job. So recently, the news which came of Danish Siddiqui, who was the very prominent, or say one of the excellent photojournalists India ever had. He lost his life, you know, while covering the conflict between Afghan and Taliban. So ये सारी चीजें रियल है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो आपको एड्रीनल रश देता है ना, इसके साथ बहुत ज्यादा चैलेंजेस और बहुत ज्यादा डेंजर भी आप इनवाइट करते हो. So few profiles in media is indeed dangerous. That's why you should know that it is a reality. Fifth point is pressure to produce. Now pressure to produce जो ये point है, एक मीडिया इंडस्ट्री वाला इंसान इसे बिल्कुल समझेगा जिसने कभी भी मीडिया में काम किया होगा, चाहे वो कोई भी जॉब प्रोफाइल आप बात कर लो, इवन एन आरजे, एन इवेंट होस्ट, अ शो होस्ट, अ रिपोर्टर, अ जर्नलिस्ट, एन एंकर, एडवर्टाइजर, ग्राफिक डिजाइनर, एडिटर, जितनी भी, अब पीआर प्रोफेशनल, मैं किसी भी प्रोफाइल में मीडिया इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो द प्रेशर टू प्रोड्यूस इज कंटिन्यूअस. मतलब आप पे इतना प्रेशर होता है ना, यू हैव टू डील विद इट, लाइक यू विल हैव टू बिकम अ पर्सन जो ये प्रेशर से डील कर पाए. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लीव मीडिया इंडस्ट्री जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर. पे एडिटर का प्रेशर, डायरेक्टर का प्रेशर, प्रोड्यूसर का प्रेशर, इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना कि यू नो एट टाइम्स यू फील सफोकेटेड. सिक्स्थ पॉइंट इज द गुड एंड बैड साइड ऑफ द फेम. फेम क्या है ना, मीडिया इंडस्ट्री का बहुत ही मेजर फैक्टर है, बिकॉज ये इंडस्ट्री ही ग्लैमर की है. व्हेन यू टॉक अबाउट, यू गेट दैट नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग. बट जब ये आता है, कितने लोग इसे मेंटेन कर पाते हैं. एज यू सी ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, ऐसे बहुत सारे जो कि यू नो एक टाइम पे बहुत अच्छे एक्टर हुआ करते थे एंड दे हैड लॉट ऑफ शोज एंड एक्टिंग असाइनमेंट्स, वो आज जॉबलेस हैं. देयर वर पीपल हु हैड अ फेम, लाइक फॉर एग्जाम्पल अर्नब गोस्वामी की अगर आप बात करो, एक टाइम पे वो एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हुआ करते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फेम का क्या हुआ है, कहीं ना कहीं यू नो यू फील दैट ही वेंट ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑफ एंकरिंग, जहाँ पे उनका एग्रेशन आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई. तो फेम जो है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड प्ले करती है कि आपके पास फेम आ जाता है, कोई बहुत ज्यादा यंग लोग भी है जिनको ये फेम मिल जाता है मीडिया में, देन आफ्टर दैट व्हाट, सडनली वो लाइमलाइट में होते हैं फॉर यू नो 1 or 2 months और एन ईयर, उसके बाद क्या. सो देर इज बोथ द साइड. सो जो दूसरा साइड है वो कोई नहीं बताता है. फेम के टाइम हम सब उनकी बात करते हैं, बट उसके बाद क्या, हाउ दे सस्टेन, हाउ दे सर्वाइव, व्हाट डू दे डू आफ्टर दैट वंस दे आर नॉट इन दैट लाइमलाइट एंड यू नो दैट पर्टिकुलर फेम. सो ये भी रियल है कि अगर आपको फेम मिले या नहीं मिले, जब नहीं मिलती है तो आप उसको स्ट्रगल करते हो, आप क्या नहीं क्या करते हो फेम पाने के लिए, बट मिल जाने के बाद what happens, how to maintain that. That's why we always say that you know there has to be a balance, there has to be something that gradual growth हो, एक you know एक trustworthy audience आपकी रहे, भले आप फिर कोई भी प्रोफाइल में काम कर रहे हो, चाहे आप आर्टिस्ट हो, चाहे आप जर्नलिस्ट हो, चाहे आप क्रिएटर हो, चाहे आप एडिटर हो, डिजाइनर हो, आपका एक लॉयल बेस होना चाहिए. वो फेम जो है वो ऐसे आता है और कई बार मीडिया में ऐसे चला भी जाता है. सेवेंथ रिस्क इज मनी मेकिंग इज एन आर्ट. हर बार हर लोग यही बोलते हैं कि जर्नलिज्म में पैसा नहीं है, मीडिया में पैसा नहीं है, मीडिया करके तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी. ये भी रियल है. यस, बिकॉज मीडिया में जो लोग पैसे बना रहे हैं वो इतने ज्यादा बना रहे हैं, लाइक महीने के 10-10 लाख रुपए भी बना रहे हैं और महीने के 10,000 बनाने में भी स्ट्रगल है. सो मनी मेकिंग इन दिस इंडस्ट्री इज एन आर्ट. आप अपना टैलेंट, आप अपना जो बोलते हैं ना, आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे कैसे यूज करते हो मनी मेकिंग के लिए, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा. आप बोलोगे आई एम द बेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट, मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बट अगर वो एक्टिंग आपको पैसा नहीं बना कर दे रही है, then obviously people will judge you. Secondly, when you say I have lot of knowledge, I have this, I'm the best, and you know I can write well, but agar if it is not giving you a job and if it is not giving you money, then again the question mark
कम्स इन दैट कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. दैट्स व्हाई मनी मेकिंग इज एन आर्ट. आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, आपको आपका टारगेट ऑडियंस समझना है. पहले आपको ये समझना है कि लोगों को क्या चाहिए, उसके हिसाब से प्रोड्यूस करना है. देन यू कैन टॉक अबाउट कि नाउ आई लाइक दिस एंड आई विल शोकेस दिस, देन पीपल विल वॉच इट. तो ये रूल है. बट हम कई बार अपने टैलेंट को लेके बहुत ज्यादा ये सोच में चले जाते हैं दैट आई एम द बेस्ट. देन क्या होता है कि हम उस तरह का मनी एक्सपेक्ट करते हैं. बट मनी मेकिंग, ट्रस्ट मी गाइज, इज एन आर्ट इन दिस इंडस्ट्री. देयर आर किड्स एट द एज ऑफ 19, आई कैन लुक एट, दे आर एडिटिंग, दे आर डिजाइनिंग एंड मेकिंग 2 to 3 लाख पर मंथ, जो कि मेरी भी सैलरी नहीं है. बट येस, पीपल आर डूइंग इट. सो इट्स एन आर्ट. आप कैसे यूज करते हो ये पूरा आप पे डिपेंड करता है. 8th पॉइंट, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरी नजर में, रिक्वायर्स पेशेंस एंड पैशन. अगर आप में ये दो चीज नहीं है तो मीडिया इंडस्ट्री आपके लिए बनी ही नहीं है. बिकॉज एक अच्छी जॉब मिलने के लिए या अपना ड्रीम पूरा करने के लिए आपको कई बार बहुत ज्यादा पेशेंस लगता है. उसके साथ साथ आपको पैशन भी लगता है कि आप जो कर रहे हो ना उसमें आपको मजा आना चाहिए. उसमें आपको यू हैव टू बी पैशनेट टू डिग इन डीप, टू फाइंड आउट, टू क्रिएट, टू एक्ट, टू रिपोर्ट द स्टोरी. वो पैशन अगर आप में नहीं है तो आप एक्सेल नहीं कर पाओगे. देन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. आप ये नहीं सोच सकते कि मैं एक चीज बनाऊंगा और वो हिट हो जाएगी. वो नहीं होगा. कई बार पेशेंस आप नहीं जानते कितने सालों का होता है. यू टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल, जैसे पंकज त्रिपाठी की हम बात करें, ही इज वन ऑफ द वेल नोन एक्टर. अब पैशन और पेशेंस दोनों था उनमें. उनकी एक खुद की स्टोरी है. अगर आप उनकी इंटरव्यू देखो तो ही विल टेल यू हिज स्ट्रगल, व्हाट हैपेंड टू हिम, हाउ ही केम इन द इंडस्ट्री एंड हाउ थिंग्स हैपेंड. ही यूज्ड टू बोरो मनी फ्रॉम हिज वाइफ. सो ये जो एक चीज है ना कि आपका पेशेंस और आपका पैशन आपको रीपे जरूर करेगा. बट ये दोनों चीजें बहुत कम लोगों में लाइव रह पाती है. उसके बाद जब पेशेंस खत्म हो जाता है तो लोग ये प्रोफेशन छोड़ के कहीं और चले जाते हैं. लाइक आई नो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आफ्टर स्टडिंग जर्नलिज्म वो एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं. या तो देर आर पीपल हु आर वर्किंग एज एन एयर हॉस्ट्रेस, देर आर पीपल हु आर वर्किंग इन एक्सट्रीमली डिफरेंट प्रोफेशन. सो इट इज ऑल ऑन यू कि आप में वो पेशेंस है उस ड्रीम को फॉलो करते रहने का. क्या वो पैशन है आप में कि आप पैशनेट हो अपने काम को लेके, देन इट इज डेफिनेटली पॉसिबल. बट अगर वो नहीं है देन आई वुड से यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क टू कम इन द मीडिया इंडस्ट्री. 9th पॉइंट इज 90% ऑफ द स्टोरी इन मीडिया इज अ फेलियर स्टोरी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है. हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैं भी एग्जाम्पल दे रही हूँ पंकज त्रिपाठी की, और यू टॉक अबाउट अर्नब गोस्वामी की, ये वगैरह वगैरह, बिकॉज ये लोग सक्सेसफुल हैं. तो ये जो 10% लोग हैं ना जो सक्सेसफुल हो जाते हैं मीडिया में, हम उनके एग्जाम्पल्स देते रहते हैं. बट ऐसा भी कोई पंकज त्रिपाठी होगा जिसने 100% ट्राई किया होगा बट वो सक्सेसफुल नहीं बन पाया, वो एक्टर नहीं बन पाया. बट ये पंकज त्रिपाठी जिन्हें हम जानते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम उन्हें आइडल मानते हैं. हम बोलते हैं ये स्ट्रगल से करोगे, उनका स्ट्रगल था, बिकॉज ये सक्सेस स्टोरी है. आपको ये समझना पड़ेगा कि मीडिया इंडस्ट्री में 90% फेलियर स्टोरीज हैं. आप ये ध्यान में रखो. जितना आप ये चीजें समझ जाओ कि यस यहाँ पे फेलियर भी होता है और सबसे ज्यादा फेलियर होता है, अगर ये आप मान के चलो, देन यू विल बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड कि बॉस फेलियर होगा बट मैं वो रास्ता कैसे बनाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को एक्टर बनना था, वो मेन स्ट्रीम में जाके एक्टर बनना चाहते थे, बट लुकिंग एट द कॉम्पिटिशन एंड उनके पास टैलेंट था बट वो नहीं गए या सिलेक्ट नहीं हुए, वट एवर. बट कैन यू सी देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूबर्स हु अर्नड अ फेम ऑन देयर ओन एंड नाउ दे आर गोइंग इनटू एक्टिंग. वैसे ही टिकटॉकर्स का भी हो गया था कि वो टिकटॉक वीडियो बना के फेमस हो गए, नाउ दे आर गोइंग इनटू द मूवी इंडस्ट्री. अब ये रास्ता था जो कि सीधा था, बट उन्होंने ये रास्ता चूज नहीं किया, वो ऐसे जाकर ऐसे इंडस्ट्री में है. अब आपको अपना रास्ता ढूंढना है. आप ऐसे जा रहे हो कि ऐसे जा रहे हो कि आप अंडरग्राउंड होके जा रहे हो, रास्ता है, बट यू हैव टू डिस्कवर दैट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. 90% ऑफ द फेलियर स्टोरी इज बिकॉज ऑफ ऑल द अबव पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए. बट जो 10% है उन्होंने अपना रास्ता बनाया. सो दैट इज व्हाट इज द रिस्क कि आप जानते हो क्या कि आप ये स्ट्रेट रास्ते पे चलोगे और आप गिव अप कर दोगे तो रिस्क ही रिस्क है, तब कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर. 10th इज द लक फैक्टर. सच में मैंने देखा है और पर्सनली एक्सपीरियंस किया है दैट लक फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में, जिसको मैं दूसरे वे में भी बोलती हूँ, द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. सो अगर आपके पास वो है और आपका लक फैक्टर 1% भी आपका साथ दे देना, देन यू आर लाइक दिस.
Like, you know, if you see so many examples, Anushka Sharma, Deepika Padukone, right place at the right time. But अगेन ये एग्जाम्पल्स गलत होगा बिकॉज हम बोलते हैं वो लोग इंडस्ट्री से नहीं है, लाइक दीपिका पादुकोण इंडस्ट्री से नहीं है, बट यू नो उनके जो फादर थे वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश बैडमिंटन प्लेयर थे, आमिर खान उनके घर आते थे. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैज वर्क फॉर देम विच नोबडी टॉक्स अबाउट द कन्वीनियंस दे गॉट. एवरीवन विल टेल यू आई एम एन आउटसाइडर, बट ऐसा नहीं होता है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द लक फैक्टर, नो 1% भी अगर आपका साथ दे दे तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है. लाइक यू नो गेटिंग वन सक्सेसफुल मूवी, गेटिंग वन पर्टिकुलर शो, गेटिंग यू नो वन राइट डिजाइन कैन मेक यू गो समवेयर टू समवेयर. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लक फैक्टर यस प्लेज अ रोल. मतलब मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, जैसे कि अगर आप मेरा एक वीडियो देखो जिसमें मुझे टाइम्स नाउ में जॉब कैसे मिली विदाउट एक्सपीरियंस के, वो कहीं ना कहीं मैं बिलीव करती हूँ कि मेरा लक फैक्टर था. बिकॉज दैट टाइम 7 people, like 8 people were there for the same job interview, जो कि मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट वो जॉब मुझे मिली. तो लक फैक्टर प्लस बोलते हैं ना कि राइट प्लेस एट द राइट टाइम में थी, इसलिए बिकॉज मेरे जैसे कैंडिडेट की जरूरत थी वहां पर, इसलिए वो जॉब मुझे मिली है. ये कंपैरिजन नहीं था कि आई वॉज द बेस्ट सो आई गॉट द जॉब. दैट्स व्हाई गाइज द अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सी वी ऑल नो देयर इज सक्सेस, देयर इज फेलियर, देयर इज एवरीथिंग. That's why when you guys, all of you ticked on, you know, the risk factor in media industry, I thought I'll explain you in the pointers. Please write in the comment box and let me know आपको ये वीडियो कैसा लगा. Hopefully आपके बहुत सारे जो एंजाइटी है, डाउट्स है, वो क्लियर हुए होंगे. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एक चीज़ पे आता है मुझे रिस्क फैक्टर पे, जब मैं काउंसलिंग के टाइम किसी के पेरेंट्स से बात करती हूँ, स्पेशली जब वो किसी लड़की के पेरेंट होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में रिस्क है, अनसेफ है. आई जस्ट वॉन्ट टू से रिस्क है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, बट एवरीथिंग इज योर डिसीजन. आपको डिसाइड करना है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जॉब प्रोफाइल या पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको डिसाइड करना है कि आप जहाँ पे जा रहे हो वो जगह सेफ है कि नहीं. सी अनहोनी को तो कोई रोक नहीं सकता, कोई जानबूझकर अपने आप को किसी सर्कमस्टेंसेस में एंड अप नहीं करता. यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो, जहाँ पे आपका ब्रेन काम करता है वहां पे प्लीज काम करो. और ये तो है कि अगर आप सोच समझकर, आप अपने कॉन्शियस को पूछकर डिसीजंस लोगे, भले वो लड़का हो या लड़की हो, आप कोई इल प्रैक्टिसेस नहीं करोगे, तो आगे जाके भले आपको सक्सेस लेट मिलेगी, बट जो वो सक्सेस मिलेगी ना, यू विल बी प्राउड ऑफ इट एंड यू विल नो दैट दिस इज योर्स. एंड सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं होता यार. किसी के लिए पैसे सक्सेस है, तो किसी के लिए फेम, तो किसी के लिए कुछ और, बट एक्चुअल सक्सेस वो है जिसमें आप खुश हो. सो मेक श्योर दैट वॉट एवर प्रोफाइल यू चूज, डोंट चूज इट बिकॉज फेम मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा. मैं खुश हूं, मैं जो कर रहा हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद द वर्क प्रोफाइल आई एम इन एंड आई एम एंजॉइंग माई वर्क, देन सक्सेस विल डेफिनेटली कम टू यू. आई होप गाइज द वीडियो वॉज हेल्पफुल. आप प्लीज इसे शेयर करिए अगर आपको लगता है कि ये किसी और की भी हेल्प कर सकता है तो. Thanks for watching guys and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.